हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सभी दोस्तों। ये सीपीसीटी का हमारा पार्ट 4 वीडियो है। 3 वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड कर दिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जा कर के देख सकते हैं, और उनकी लिंक जो है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चूँकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए, इसलिए डायरेक्ट हम मुद्दे पर आते हैं और डायरेक्ट यहीं से हम क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू करते हैं। और अगर आपका कोई कमेंट होगा, कोई अगर आपकी डिमांड होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि एमएस वर्ड 2019 में एग्जामिनेशन शब्द पर टॉगल केस अप्लाई किया जाता है तो परिणाम क्या होगा। दोस्तों, अगर आपको पता होगा कि एमएस वर्ड में केस क्या होता है तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एमएस वर्ड में जो केस होता है वो तो एक होता है लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस, टॉगल केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड। ठीक है, तो इस तरह से 5 केस होते हैं एमएस वर्ड में। यहाँ पे टॉगल केस की बात किया है तो टॉगल केस में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टॉगल केस एक्चुअली होता क्या है कि जिसमें प्रत्येक शब्द का पहला लेटर स्मॉल होता है और बाकी सभी कैपिटल होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन में जब एग्जामिनेशन लिखा था तो उसका पहला लेटर कैपिटल था, बाकी स्मॉल थे। लेकिन जब इसमें टॉगल केस अप्लाई किया गया तो इसमें एग्ज़ाम में जो एग्जामिनेशन शब्द है इसका पहला लेटर स्मॉल किया गया और बाकी को कैपिटल कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉगल केस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट इंस्ट्रक्शन का एक सेट है जो कंप्यूटर को कोई टास्क करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं। आपको जिस भी भाषा में आसान लगे समझने के लिए आप उसको समझ सकते हैं। यहाँ पे एक खाली स्थान दिया गया है, इसको भरना है आपको कि इंस्ट्रक्शन का एक सेट है जो कंप्यूटर को कोई टास्क करने के लिए प्रेरित करता है। तो क्या है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है हार्डवेयर, प्रोग्राम, मॉनिटर, सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम। प्रोग्राम होता क्या है, इंस्ट्रक्शन का सेट होता है। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है फैट, FAT। फैट का अर्थ डॉट डॉट एलोकेशन टेबल होता है। तो फैट का फुल फॉर्म क्या होता है, फैट का होता है फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, खाली स्थान में यहाँ पे क्या आएगा, फाइल आएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड कैरेक्टर स्टैंडर्ड। प्रत्येक अक्षर, संख्या या प्रतीक का प्रतिनिधित्व करने के लिए 4 बाइट्स यानी 32 बिट तक का उपयोग करता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ASCII, EBCDIC, यूनिकोड और एक्सटेंडेड ASCII। ठीक है, तो ऐसा कौन सा इसमें से ये कोडिंग सिस्टम है जो कि 4 बाइट उपयोग करता है अक्षर, कैरेक्टर या नंबर के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है तो यूनिकोड होता है, ऑप्शन नंबर सी। जो यूनिकोड है ये 4 बाइट्स या कि 32 बिट्स तक का उपयोग करता है, मतलब। और यहाँ पे इसका यूज करके और जो नंबर सिस्टम है उसको सभी को, चाहे नंबर हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे कोई सिंबल हो, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए स्कैनर। स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है, तो स्कैनर है दोस्तों इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस डॉट डॉट संभव बनाते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या संभव बनाते हैं, तो ये बनाते हैं ऑप्शन नंबर सी, डेटा व्यू करना और प्रिंट करना। नेक्स्ट है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की हम ढेर सारी वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सब के लिए तो मैं तैयारी कराता ही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन ये जो CPCT का है इसकी स्पेशल वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहूँगा, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है तो हर 3 महीने 4 महीने में ऑर्गेनाइज होता रहता है। तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बार बार हमारी ये वीडियो मिलती रहेगी, नई नई वीडियो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर पैकेज की कौन सी फाइल यह निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होती है कि सॉफ्टवेयर विभिन्न परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करेगा।
है ना। कुल मिला के बात ये पूछ रहा है कि जो सॉफ्टवेयर हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो ये कौन डिसाइड करता है कि सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा और काम करेगा। तो ये कौन करता है, ये करता है दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन फाइलें। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेल मर्ज प्रक्रिया के दौरान MS वर्ड 2019 में किस डॉक्यूमेंट में बेसिक टेक्स्ट होता है जो सभी आउटपुट डॉक्यूमेंट में समान रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेन डॉक्यूमेंट। जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो सभी में एक जैसे रहता है, बाकी जो रेसिपिएंट्स होते हैं जिनको भेजना होता है, जो रिसीवर होते हैं, उनके नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर जो भी आप डेटा उसमें डालना चाहें वो सब में अलग अलग होते हैं, लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो सभी में एक जैसे होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा MS Excel 2019 वर्कशीट में फार्मूला इंसर्ट करने का तरीका नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होम टैब से फंक्शन इंसर्ट करना। ये तरीका नहीं है कि होम टैब में कोई फंक्शन नहीं है इंसर्ट करने के लिए, तो ये एक तरीका नहीं है एक्सेल में फंक्शन को इंसर्ट करने का। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हैं वो सभी तरीके हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा MS Excel 2019 फंक्शन मान्य नहीं है। तो यहाँ पे 4 फंक्शन दिए गए हैं, तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि इनवैलिड है। तो यहाँ पे सम इफ़, सम प्रोडक्ट, सम और सम ऐड। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम ऐड नाम का कोई भी फंक्शन नहीं है एक्सेल में, बाकी सम इफ, सम प्रोडक्ट और सम फंक्शन है। नेक्स्ट है, MS Excel 2019 में शॉर्ट डेटा फार्मूला में क्या बोल रहा है, MS Excel 2019 में शॉर्ट डेट, जो डेट है तारीख के लिए जो फार्मूला है, वो एक फार्मूला यहाँ पे दिया गया है कि इक्वल टू डेट 2020,8,31। ठीक है, इसका जब आउटपुट आएगा तो किस तरह से दिखेगा, इसका आउटपुट पूछा गया है कि जब हम ये फंक्शन लगाएंगे इस तरह का डेटा डाल के तो आउटपुट किस तरह से दिखेगा। तो अगर आप यूज किए होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पता तो देख लीजिए इसका जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेटा में जो डेट नाम का फंक्शन है उसमें हमने जो डेटा डाला था वो कैसा डाला था, पहले ईयर, इसके बाद डेट, इसके बाद फिर पहले ईयर था, फिर मंथ था, इसके बाद फिर डेट था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इसका आउटपुट आया है वो कैसे आया है, MD/बाई के फॉर्मेट में आया है। पहले मंथ, फिर डे, फिर ईयर, और वहाँ हमने कैसे डाला था, बाई MD। नेक्स्ट है, MS वर्ड 2019 में सेव एज विकल्प के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। तो ये है दोस्तों F12। अब यहाँ पे एक जानकारी दे दूँ आपको कि यहाँ MS वर्ड 2019 पूछ रहा है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप 2007 यूज करते हो, 2010 यूज करते हो, सभी में जो सेव एज के लिए फंक्शन की है वो F12 ही है। तो आपको ये घबराना नहीं है कि हमने 2007 में तो F12 यूज किया था पर पता नहीं 2019 में बदल गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये F12 ही है। नेक्स्ट है, MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट में जूम स्लाइडर में न्यूनतम और अधिकतम जूम लेवल कितना होता है। जो MS वर्ड का जो पेज दिखता है तो उसको जूम इन और जूम आउट करने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम पूछा है कि किस लेवल तक होता है। तो इसका जो मिनिमम होता है वो 10% होता है और मैक्सिमम 500% तक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, MS Excel 2019 में एक्टिव सेल को वर्तमान रो के पहले कॉलम में ले जाने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग होता है। तो ये होता है दोस्तों होम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग या DTP जिसको शॉर्ट में कहते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए किस प्रिंटर का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो ये होता है दोस्तों लेजर प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाता है DTP के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में OSI का क्या अर्थ है। तो OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये OSI मॉडल होता है, इसमें 7 लेयर होती हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है, प्रिंटिंग कार्य शुरू करने के लिए कौन सी केबल आवश्यक होती है? तो ये होती है दोस्तों पावर केबल और USB केबल, ठीक है। अगर हमको कोई चीज़ प्रिंट करना है तो इसके लिए हमको दो केबल चाहिए, एक तो USB केबल चाहिए और एक पावर केबल चाहिए। नेक्स्ट है, उस प्रिंटर को क्या कहते हैं जिसमें प्रत्येक अक्षर का पूरा आकार फॉन्ट कैरियर पर उकेरा या ढाला जाता है? तो उसको कहते हैं दोस्तों सॉलिड फॉन्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किसी डॉक्यूमेंट की मुद्रित प्रति को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं हार्ड कॉपी, ठीक है। जब किसी भी डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट कर देते हैं तो प्रिंटेड कॉपी जो पेपर में प्रिंट होता है उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं, और जब तक वो कंप्यूटर में रहता है तो उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। नेक्स्ट है, 1 टेराबाइट कितने गीगाबाइट के बराबर होता है? यहाँ 1 TB कितने GB के बराबर होता है ये पूछ रहा है। तो ये होता है दोस्तों 1024 GB बराबर 1 TB होता है, यानी 1 टेराबाइट होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, माइक्रोफोन ध्वनि को किस में बदलता है? तो माइक्रोफोन ये बदलता है, ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। माइक्रोफोन जो है तो ध्वनि को यानी साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है, डेटा का वह निश्चित आकार का टुकड़ा क्या है जिसे प्रोसेसर द्वारा एक इकाई के रूप में हैंडल किया जाता है? दोस्तों हम यहाँ पे टोटल हिंदी में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो पॉज करके और इंग्लिश में भी पढ़ के और समझ सकते हैं, ठीक है। तो डेटा का वह निश्चित आकार का टुकड़ा क्या है जिसे प्रोसेसर द्वारा एक इकाई के रूप में हैंडल किया जाता है? तो उसको कहते हैं वर्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किन ग्राफिक्स को गुणवत्ता खोए बिना किसी भी आकार में स्केल किया जा सकता है? तो इसको कहते हैं वेक्टर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सममित क्रिप्टोग्राफी में संदेशों को डिक्रिप्ट और एनक्रिप्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका किया जाता है सीक्रेट की, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई .dll फाइल मिसिंग है तो क्या करना चाहिए? तो इसको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिस्टम फाइल चेकर कमांड रन करें, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडोज 11 में चुनी हुई विंडो को स्क्रीन के बाएं आधे भाग में स्नैप करने का शॉर्टकट क्या है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विंडोज की प्लस लेफ़्ट एरो इसका शॉर्टकट की है। नेक्स्ट है, विंडोज OS में यूजर और कर्नेल फंक्शन दोनों का डायनेमिक इंस्ट्रूमेंटेशन कौन प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है दोस्तों dtrack, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिक्स का सुरक्षा सिस्टम कॉल नहीं है? तो ये है प्रोटेक्ट जो है तो सिस्टम कॉल नहीं है यूनिक्स का। नेक्स्ट है, विंडोज़ 10 में एप्पल क्विक टाइम मूवी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो ये होता है .mov, ठीक है। .mov नाम की जो फाइल होती है वो मूवी फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर में दोषों की संख्या किस मैट्रिक द्वारा मापी जाती है? द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इज गिवन बाय विच मैट्रिक? तो ये मापी जाती है डिफेक्ट डेंसिटी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? आप लोग इंटरनेट यूज करते हैं ना, लेकिन पता भी होना चाहिए कि इंटरनेट होता क्या है। तो इंटरनेट क्या है? ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्कों का एक बड़ा नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूज ग्रुप से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाय न्यूज ग्रुप? तो न्यूज ग्रुप से मतलब है ऑप्शन नंबर ए, एक ऑनलाइन चर्चा मंच, एन ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर डेटा एन्क्रिप्शन के संदर्भ में DES का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है
डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पिछली वीडियो हमने डाली थी 3 तो उसमें सिर्फ 100 क्वेश्चन थे, सभी में 100 क्वेश्चन थे, लेकिन इस वाले वीडियो में हम आपको 150 क्वेश्चन यानी 150 प्रश्न हम आपको देने वाले हैं। इसलिए वीडियो में आप लगातार बने रहिएगा और कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और इसीलिए हमने ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो ये है दोस्तों कंट्रोल के साथ H। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स होता है ना, तो अगर आप कंट्रोल F दबाते हैं तो फाइंड का खुलेगा और कंट्रोल H दबाते हैं तो रिप्लेस का खुलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डोकोमो DOCOMO का पूर्ण रूप क्या है? डोकोमो का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है डू कम्युनिकेशंस ओवर द मोबाइल नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी, डू कम्युनिकेशन ओवर द मोबाइल नेटवर्क। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है MS वर्ड में डेटा कॉपी करने के लिए किस अस्थायी स्टोरेज एरिया का उपयोग होता है? तो ये होता है क्लिपबोर्ड का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जब भी हम कोई चीज़ कट या कॉपी करते हैं तो वो टेम्परेरी रूप से कहाँ स्टोर होती है? वो क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो वहीं से फिर हम जितनी बार चाहें उतनी बार उसको पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है MS वर्ड 2019 में प्रिंट विंडो खोलने का शॉर्टकट क्या है? अब यहाँ पे चाहे आप MS वर्ड 2019 पूछें, चाहे 2007 पूछें, 2010 पूछें, कोई भी पूछें, लेकिन प्रिंट का जो शॉर्टकट की है वो तो कंट्रोल के साथ P ही है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट कंप्यूटरों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ये है दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, टैबलेट हो, ये सब क्या हैं? ये सब माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक में कितनी लेयर होती हैं? तो ये होती हैं दोस्तों 5। ठीक है, जो OSI मॉडल होता है उसमें 7 लेयर होती हैं और जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है IP जिसको कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल में इसमें 5 लेयर होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट TCP का पूर्ण रूप क्या है, यानी TCP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन कौन सा था? ठीक है, तो सबसे पहले जो डेवलप किया गया था सर्च इंजन वो था दोस्तों आर्ची। ऑप्शन नंबर डी। आर्ची जो है तो सबसे पुराना सर्च इंजन है ना। बाकी ये सब अभी नए नए हैं, ये चाहे याहू हो, बिंग हो, गूगल हो, ये सभी सर्च इंजन ही हैं, लेकिन जो सबसे पुराना है वो है आर्ची। नेक्स्ट है CPU को कंप्यूटर सिस्टम का क्या कहा जाता है? तो यह है दोस्तों ब्रेन, मस्तिष्क जिसको कहते हैं, दिमाग। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मॉनिटर पर विभिन्न ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करने के लिए सबसे लोकप्रिय डिवाइस कौन सी है? तो ये है माउस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट MS एक्सेल में स्प्रेडशीट की रो को किस नोटेशन से दर्शाया जाता है? तो इसको दर्शाते हैं 1 2 3 से। ठीक है, और आगे अभी बढ़ता जाएगा क्रम। ठीक है, लेकिन MS एक्सेल में जो रो है उनको नंबरिंग से दर्शाते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट, और जो कॉलम को है तो ABCD से दर्शाते हैं। ठीक है, और जो सेल होता है तो पहले कॉलम का नाम, इसके बाद रो की संख्या। जैसे यहाँ पे C में लिखा है ना A1 B1 C1, तो ये सेल का नाम है। ठीक है, लेकिन जो रो को है उसको 1 2 3 से दर्शाते हैं और कॉलम को ABC से। नेक्स्ट है MS एक्सेल में सेल को एक रो के नीचे ले जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग होता है? तो इसका होता है डाउन एरो की का। ठीक है, डाउन एरो की से एक रो से नीचे हम चले जाते हैं और ऊपर ले जाना है तो अप एरो की का। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2019 में सेल A1 तक सीधे जाने का शॉर्टकट क्या है? तो ये है कंट्रोल प्लस होम। ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, कंट्रोल प्लस होम बटन अगर आप प्रेस करते हैं तो सेल A1 से सीधे जाने का ये शॉर्टकट है। नेक्स्ट है CPU का वह भाग जो प्रत्येक ऑपरेशन को नियंत्रित करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट। नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोलिंग करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है MS Excel 2019 में रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदलने के लिए किस पेस्ट ऑप्शन का उपयोग होता है? तो इसको कहते हैं दोस्तों ट्रांसपोज। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने ऐसा डेटा कॉपी किया है जो कॉलम वाइज है, अगर उसको आप रो में पेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, और अगर कॉलम में डेटा है तो रो में हो जाएगा, रो में डेटा है तो कॉलम में पेस्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है MS Excel 2019 में फार्मूलाज टैब पर जाने का शॉर्टकट क्या है? तो ये है अल्ट के साथ M, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फार्मूला टैब में जाने के लिए अल्ट बटन दबा के M बटन दबाएंगे तो आप फार्मूला टैब में चले जाएंगे। नेक्स्ट, MS Excel 2019 में लुकअप और रेफरेंस फंक्शन कौन सा है? तो ये है वी लुकअप, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, माया अपने डेटा को एक रेंज के भीतर फिल्टर करना चाहती है और उन्हें कलर करना चाहती है। MS Excel 2019 में उसे निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन का उपयोग करना चाहिए? तो उसे कौन सा करना चाहिए? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे वीडियो पॉज करके तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है MS Excel 2019 वर्कबुक नेम का एक्सटेंशन नेम है। ठीक है, तो MS Excel का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? हमने पिछले वीडियो में भी बताया था इसको। बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, .xlsx। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या है? तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का मतलब है ऑप्शन नंबर सी, वह कंप्यूटर सिस्टम जो एक ही प्रोसेसर पर एक साथ कई प्रोग्राम की अनुमति देता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि वह कंप्यूटर सिस्टम जो एक ही प्रोसेसर पर एक साथ कई प्रोग्राम की अनुमति देता है उसे मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रीड ओनली मेमोरी की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसे उपयोगी बनाती है? तो ये बनाती है ऑप्शन नंबर सी कि रोम में डेटा नॉन वोलेटाइल होता है, यह पावर के बिना भी रहता है। ठीक है, हमने आपको पहले भी बताया था कि वोलेटाइल मतलब होता है टेम्परेरी स्टोरेज और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जो परमानेंट स्टोरेज होता है, पावर कट के बाद भी उसमें स्टोर रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक टीबी भंडारण क्षमता .MB के बराबर होता है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, है आपने पढ़ा होगा एक सीक्वेंस में कि GB के बाद TB आता है। ठीक है, मतलब गीगाबाइट के बाद टेराबाइट आता है, पर यहाँ पे डायरेक्ट पूछा है कि मेगाबाइट, कितने मेगाबाइट में एक टेराबाइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर पता है तो आप कमेंट करिए, नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1024 गुणे 1024 बराबर 1 टेराबाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ओपन ऑफिस राइटर में किसी वाक्य के अंत में किसी वाक्य के अंत से टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसका करते हैं कंट्रोल प्लस डिलीट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है DVD का फुल फॉर्म क्या है? कई बार हमने बताया है, अब आपको यहाँ पे बताना है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या कि अगर इसमें होता डिजिटल वीडियो डिस्क तो वो भी हो जाता, फिर यहाँ पे ऑप्शन हो जाता कि बोथ A एंड B, लेकिन यहाँ पे डिजिटल वीडियो डिस्क नहीं लिखा है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क लिखा है, इसीलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे। अब देखिए यहाँ राइट आंसर आपको ऑप्शन के हिसाब से देना है। ठीक है, नेक्स्ट है MS Excel 2019 में कौन सा फंक्शन किसी ऑक्टल संख्या को हेक्साडेसिमल में परिवर्तित करता है? MS Excel में बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो नंबर सिस्टम को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, OCT यानी ऑक्टल टू
हेक्सा HEX है ना, OCT टू HEX ये फंक्शन है जो ऑक्टल को हेक्सा डेसिबल में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट है डॉट डॉट एक स्थिर पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके शीर्ष पर एक बॉल युक्त तंत्र होता है, तो ये है ट्रैक बॉल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट डॉट मैट्रिक्स, डिस्क जेट, इंक जेट और लेजर निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर पेरिफेरल्स हैं, तो ये है प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बुनियादी और व्यापक बैकअप विधि है जहां सारा डेटा दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, तो इसको कहते हैं फुल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट विंडोज़ 10 में ऑप्टिमाइज ड्राइव को खोलने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो इसका करते हैं ऑप्शन नंबर ए। सर्च बार में डीफ्रैग दर्ज करें और डीफ्रैगमेंट और ऑप्टिमाइज ड्राइव चुनें, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बार कोड के काले और सफ़ेद अवयवों को डॉट डॉट द्वारा कोड के एल्यूमिनेशन से स्कैन किया जाता है जिसे बाद में मैचिंग टेक्स्ट में बदला जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश, रेड लाइट, ऑप्शन नंबर सी। रेड लाइट के द्वारा इसके जो कंटेंट होते हैं उनको जो है तो एल्यूमिनेट किया जाता है, स्कैन किया जाता है और बाद में मैचिंग टेक्स्ट में बदला जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस किसी विशेष डॉक्यूमेंट के अलग अलग वर्णों को पहचान कर उन्हें एडिटिंग योग्य रूप में बदलकर स्कैन करती है, तो ये है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसको शॉर्ट में OCR कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में OCR का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो OMR शीट होती है, ठीक है, तो उसी को चेक करने के लिए जैसे OCR यूज किया जाता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना है आपको, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बहुत सारे लोग PDF के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो आपको बताना चाहूँगा कि PDF अभी तैयार नहीं हुई है। जैसे तैयार होती है तो हम अपने टेलीग्राम चैनल में उसको अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे इसका ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लॉटर धनात्मक आवेशित टोनर के साथ ऋणात्मक आवेशित कागज पर चित्र बनाता है, तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस उपकरण के सभी दिशाओं में इंगित करके स्क्रीन पर कर्सर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए एक या अधिक बटन और एक स्टिक होती है, ठीक है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर बटन्स एंड स्टिक टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन बाय पॉइंटिंग इट ऑल डायरेक्शंस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर बहुत छोटा सा है, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से घुमाया है ना, अगर आप इसको नहीं समझे तो आप गलत कर जाएंगे, इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ना है और एक बार, दो बार, तीन बार आपको वीडियो देखना है, तब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है विंडोज़ 10 में प्रिंटर स्पूलर का क्या कार्य है, इसका पूरा कार्य होता है ऑप्शन नंबर सी कि कंप्यूटर से प्रिंटर पर भेजे गए प्रिंटिंग कार्यों को प्रबंधित करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एक ईथरनेट एड्रेस कितने बाइट्स का बना होता है, तो ये बना होता है 6 बाइट का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा फाइल पर प्रिंट करने का कारण नहीं है, तो ये है दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए फ़ाइल हटाना। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रिंट करना है तो फाइल को हटाना ही पड़ेगा, ये कोई कारण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर को स्याही, टोनर या अन्य आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती, तो ये है थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी। थर्मल प्रिंटर को स्याही, टोनर की आवश्यकता जो है तो नहीं होती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से स्पीकर के लिए प्रवर्धन की मात्रा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ एम्पलीफिकेशन फॉर द स्पीकर, तो ये है दोस्तों वाट्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो स्पीकर का यूज किया जाता है जिससे आवाज़ आती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड
में डॉट डॉट के कारण प्लेन टेक्स्ट में छोटा सा बदलाव सिफर टेक्स्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। तो ये है एवलांच इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, IAB का पूर्ण रूप क्या है? मतलब IAB स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है MIME का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यूनिक्स में किस कमांड का उपयोग सेशन की रिसोर्स लिमिट फाइंड करने के लिए किया जाता है? तो इसका किया जाता है यू लिमिट, ऑप्शन नंबर ए, यू लिमिट कमांड का यूज किया जाता है यूनिक्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग कामा सेपरेटेड वैल्यू फाइल के लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, डॉट सी एस भी नाम की जो फाइल होती है वो कौन सी फाइल होती है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, इसका फुल फॉर्म भी है। कभी कभी अगर एग्जाम में पूछ देता है कि डॉट CSV का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। नेक्स्ट है, सिस्टम फाइल का फाइल फॉर्मेट क्या होता है? इसका फॉर्मेट होता है डॉट CAB, ठीक है, या कि सिर्फ CAB, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कुछ इमेज फाइल फॉर्मेट जैसे कि PNG अथवा BMP डॉट डॉट का उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं? ये करते हैं लॉसलेस डेटा कंप्रेशन एल्गोरिदम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन की पूरी तरह से नई स्थापना करता है? तो ये करता है एक साफ इंस्टॉलेशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एजाइल डेवलपमेंट में स्वीकृत परीक्षण कब किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रत्येक स्प्रिंट के अंत में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो ये है क्रे वन जो है, तो ये माइक्रो कंप्यूटर नहीं है, बाकी सभी माइक्रो कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज मतलब EDI का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज डॉट डॉट में आवश्यक होता है। किस में आवश्यक होता है? तो ये होता है दोस्तों B2B ई कॉमर्स में, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स में EDI की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, WWW का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर डी, आप सबको पता है। नेक्स्ट, स्केलेबल फॉन्ट क्या है? तो स्केलेबल फॉन्ट होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एक फॉन्ट जो गुणवत्ता में गिरावट के बिना आकार बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये होता है स्केलेबल फॉन्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, MS Excel 2019 में कीबोर्ड शॉर्टकट F1 क्या करती है? तो ये करती है हेल्प डेस्क पेन प्रदर्शित करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, MS Word 2019 में कोलुमनार सेक्शन में एक चित्र इंसर्ट करने के लिए डॉट डॉट टैब पर क्लिक करें। तो किस में? इंसर्ट टैब में। जैसे MS Excel में आपको कोई भी चित्र इंसर्ट करना है तो इसके लिए आपको किस टैब में क्लिक करना होगा? तो इसके लिए आपको इंसर्ट टैब में क्लिक करना होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है? तो ये है दोस्तों डेस्कटॉप। पोर्टेबल मतलब जिसको हम फोल्ड नहीं कर सकते या कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको ला नहीं सकते, ले जा नहीं सकते आसानी से। और ये जो लैपटॉप है, PDA है, टैबलेट है, इनको तो हम कहीं भी ट्रैवलिंग के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप तो एक ही स्थान पर रखा रहेगा ना, उसको कहाँ लाएंगे, ले जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो डेस्कटॉप है वो पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है। नेक्स्ट है, PDP-11 डॉट डॉट का एक उदाहरण है। PDP किसका एग्जाम्पल है? तो ये है मिनी कंप्यूटर का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, MS वर्ड में टेक्स्ट में दाएं संरेखण के लिए उपयोग किया जाने वाला शॉर्टकट क्या है? मतलब राइट अलाइनमेंट जो है करने के लिए उसकी शॉर्टकट की क्या है? तो ये है Ctrl+R। ठीक है, Ctrl+R से राइट अलाइनमेंट होता है, Ctrl+L से लेफ़्ट होता है और Ctrl+E से सेंटर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो है MS वर्ड में
चार प्रकार का अलाइनमेंट होता है, लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका शॉर्टकट की है। ठीक है, नेक्स्ट है MS वर्ड 2019 में मार्जिन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? मार्जिन खोलना है तो इसके लिए करेंगे ऑप्शन नंबर बी, Alt+P+M। इस की का यूज जब करेंगे तो मार्जिन के लिए डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेट आर्किटेक्चर में हाई स्पीड लाइनों के साथ नेटवर्क एक्सेस पॉइंट्स पर फाइबर ऑप्टिक ट्रंक लाइनों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं बैकबोन्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी में सभी डिवाइस डॉट डॉट द्वारा एक केंद्रीय डिवाइस के रूप में जुड़े होते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी में किस डिवाइस के द्वारा सभी के डिवाइस जुड़े होते हैं? ये जुड़े होते हैं हब या स्विच के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट URL सामान्यीकरण किसके द्वारा किया जाता है? URL नॉर्मलाइजेशन इज परफॉर्म्ड बाय द वेब क्रॉलर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बाइनरी संख्या 010 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? मतलब बाइनरी नंबर 010 का डेसिमल क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों 2 का जो डेसिमल है तो 01 होता है। ठीक है, और अगर इसके पहले 0 लगा है तो कोई वो दिक्कत नहीं है, 010 इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम फंक्शन के लिए सही सिंटैक्स क्या है? अब आप अगर MS एक्सेल यूज करते होंगे तो आपको पता होगा कि MS एक्सेल में जो सम फंक्शन यूज करते हैं तो इसमें से कौन सा सही है, इसका सिंटैक्स कौन सा सही है। 4 ऑप्शन बड़े ध्यान से आप देख लीजिए, इसके बाद फिर बताइए कौन सा सही है। ठीक है, आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि कौन सा सही है, बाकी सब गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सम। यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगा है, सम लिखा है, ब्रैकेट ओपन, फिर सेल एड्रेस लिखा है कामा लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंटेक्स सही है, बाकी सब गलत हैं। कैसे गलत हैं? क्योंकि जो पहला नंबर है वो लिखा तो सही है, बराबर का निशान लगा के सम लिखा है, ब्रैकेट ओपन है, सेल एड्रेस लिखा है, लेकिन सेल एड्रेस के बीच में जो डॉट लगा है वो सही नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें बराबर का निशान नहीं लगा है, इसलिए वो गलत है। और तीसरे में भी बराबर का निशान नहीं लगा है, इसलिए वो भी गलत है। इसलिए पूरी तरह से ये तीनों गलत हैं और डी नंबर जो है तो सही है। नेक्स्ट है एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक कॉलम में निश्चित वैल्यू सर्च करता है ताकि उसी पंक्ति में अलग अलग कॉलम से वैल्यू जो है तो लौटाई जाए? तो ये है दोस्तों वी लुकअप, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड सेल संदर्भों के बीच स्विच करने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग करते हैं? तो ये है F4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में मैक्रो क्रिएट करने में सहायक कस्टमाइज रिबन विकल्प डॉट डॉट टैब में मौजूद होता है। तो ये होता है डेवलपर टैब में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट MS एक्सेल में वर्कशीट के सभी कॉलमों को तुरंत ऑटो फिट करने के लिए आपको डॉट डॉट बटन पर क्लिक करना होगा। तो किस पर क्लिक करना होगा? इसको करेंगे सेलेक्ट ऑल पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अक्षर बी का आस्की मान क्या है? जो आस्की वैल्यू होती है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म होता है। तो जो कैपिटल बी है, आपको ध्यान रखना होगा कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं स्मॉल और कैपिटल, उन सभी की जो आस्की वैल्यू है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पे कैपिटल बी का पूछा है, तो कैपिटल बी का होता है दोस्तों 66, कैपिटल ए का क्या होता है 65। ठीक है, 65 होता है कैपिटल ए का और 66 होता है कैपिटल बी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाइवोट टेबल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों डेटा को संक्षेपित करने यानी समराइज डेटा के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दशमलव संख्या 9 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा? मतलब डेसिमल संख्या जो है 9, डेसिमल नंबर 9 की जो बाइनरी है वो क्या होगी? तो ये होगी दोस्तों 1001, ऑप्शन नंबर बी।
अब बाइनरी कैसे निकालते हैं हमने ये पिछले वीडियो में आपको बताया है। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करिएगा, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन पर प्रोग्राम के नाम के साथ एक छोटी आकृति को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं आइकन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, 0 और 1 की स्ट्रिंग के उपयोग वाली संख्या प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं द्विआधारी संख्या प्रणाली या बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भाग डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये है दोस्तों USB फ्लैश डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है? तो ये है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क यानी DVD, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ओपन ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट में बदलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है? तो ये है कंट्रोल शिफ्ट P, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लाइट पेन का एक तत्व है? तो ये है फोटोसेल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, MS एक्सेल 2019 में कौन सा फंक्शन संख्या को वांछित गुणक तक पूर्णांकित करके लौटाता है? तो ये करता है दोस्तों M राउंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मैग्नेटिक टेप का मुख्य दोष क्या है? तो ये है सूचना का अनुक्रमिक भंडारण, सीक्वेंशियल स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यही इसका सबसे बड़ा जो है तो ड्रॉबैक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? तो ये नहीं है MS वर्ड, ठीक है। प्रिंटर, मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप ये सभी हार्डवेयर हैं, लेकिन MS वर्ड क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, रिलेशनल डेटाबेस में किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी निर्मित करने वाले फील्ड के समूह को डॉट डॉट कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बार कोड के दो प्रकार कौन से हैं? तो ये है रैखिक और द्विआयामी यानी लीनियर और 2 डायमेंशनल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा या नहीं पता होगा, जान लीजिए कि बार कोड 2 प्रकार का होता है, लीनियर और 2 डायमेंशनल यानी रैखिक और द्विआयामी। नेक्स्ट है, ब्लू रे डिस्क द्वारा डेटा पढ़ने और लिखने के लिए किस लेजर का उपयोग होता है? तो ये होता है दोस्तों नीला या बैंगनी, नीला बैंगनी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ULSI माइक्रो प्रोसेसरों का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों 5th जनरेशन या 5वीं पीढ़ी, जिसमें AI का यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ULSI माइक्रो प्रोसेसर है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, इस प्रोसेसर का यूज किया गया है किसमें? 5th जनरेशन में, जिसमें आपने ये भी पढ़ा होगा कि AI का यूज किया गया है, लेकिन इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर यूज किए गए हैं वो ULSI हैं, ठीक है। जो VLSI है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, ये 4th जनरेशन में यूज किए गए, और जो ULSI है ये आपके 5वीं जनरेशन या 5th जनरेशन में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष प्रोग्रामों का एक एकीकृत समूह है जिसका उपयोग कंप्यूटर के संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है? तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किस प्रकार के लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग LCD फ्लैट पैनल मॉनिटर में किया जाता है? तो ये करते हैं दोस्तों नेमेटिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेटवर्क में कोई कंप्यूटर किसी समय क्लाइंट या सर्वर के रूप में कार्य कर सकता है? तो ये है पीयर टू पीयर नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, MS वर्ड 2019 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, स्पेलिंग फीचर शब्दकोश का उपयोग कर गलतियों की पहचान करता है, ये इसका कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, प्रिंट रेजोल्यूशन की मानक मापक क्या है? तो ये है DPI डॉट्स पर इंच, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, MS वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से किस टैब में थीम्स विकल्प उपलब्ध होता है? तो ये होता है दोस्तों डिजाइन में, ऑप्शन नंबर डी, डिजाइन टैब में थीम ऑप्शन होता है। नेक्स्ट, MS वर्ड 2019 में सामान्य
टेबल लेआउट तक आसान पहुंच कौन प्रदान करता है? तो ये करता है क्विक टेबल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, GIF इमेज फाइलों का उपयोग आमतौर पर वेब पर क्या प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो इसका ग्राफिक्स और लोगो प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है GIF फाइलों को। नेक्स्ट है, कौन सा फाइल प्रारूप GIF फाइल प्रारूप का प्रतिस्थापन करता है? तो ये करता है PNG। जो PNG फाइल है, फाइल फॉर्मेट, ये GIF फाइल फॉर्मेट को प्रतिस्थापन करता है, रिप्लेस करता है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी में प्राप्तकर्ता की सार्वजनिक और निजी कुंजियां कैसी होती हैं? इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी द रिसिपेंट्स पब्लिक एंड प्राइवेट कीज आर, तो ये होती हैं भिन्न, यानी अलग होती हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विंडोज 11 में किस सेटिंग विकल्प में विशिष्ट प्रिंटर को डिफ़ॉल्ट प्रिंटर के रूप में चुनने का विकल्प मिलता है? तो ये मिलता है ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि वायरलेस माउस काम नहीं कर रहा है तो समस्या निवारण का मूल चरण क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, बैटरी की जांच करना और पावर सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विंडोज फाइल सिस्टम में फोल्डर को किस कैरेक्टर द्वारा पृथक किया जाता है? तो किससे करते हैं? तो ये है बैकस्लैश। ठीक है, अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर बना हुआ है तो किस कैरेक्टर के द्वारा इसको अलग किया जाता है? बैकस्लैश के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग के लिए इनबिल्ट सपोर्ट के साथ आता है? तो ये है दोस्तों विंडोज 2000, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किन उपयोगकर्ताओं के लिए यानी किन यूजर्स के लिए विंडोज 10 को प्रथम वर्ष के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया गया था? तो ये है विंडोज 7 और विंडोज 8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस प्रकार की फाइल .pix फाइल एक्सटेंशन का उपयोग करके खोली जा सकती है? तो ये है इमेज फाइल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो .pix फाइल एक्सटेंशन है तो ये इमेज फाइल है ना, तो इसको उपयोग करके खोली जा सकती है। नेक्स्ट है, त्रुटियां खोजने के लिए डिलीवरेबल का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं परीक्षण या टेस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भेजने के लिए पारंपरिक मेल का तेज और कुशल विकल्प क्या है? तो ये है ईमेल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक्सेल में सेल में प्रविष्ट किए जा सकने वाले डेटा के प्रकार को सीमित करने की सुविधा क्या है? तो ये है डेटा वैलिडेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन पोर्टल पर सबसे उपयुक्त उदाहरण है? तो ये है याहू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, संगठित और वर्गीकृत डेटा जिसका प्राप्तकर्ता के लिए कोई सार्थक मूल्य होता है क्या कहलाता है? मतलब ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लासिफाइड डेटा विथ मीनिंगफुल वैल्यू इज कॉल्ड, ये क्या है? सूचना, इंफॉर्मेशन, है ना। संगठित और वर्गीकृत डेटा जिसका यूजर के लिए कोई सार्थक मूल्य होता है ना, वो क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन ही तो है, सूचना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पोर्ट नेटवर्क और हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ता है? तो ये जुड़ता है दोस्तों ईथरनेट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ऑटो करेक्ट विकल्पों का उपयोग करते समय माइक्रोसॉफ्ट 365 किसे पहचान सकता है? तो ये पहचान सकता है वाक्यों के पहले अक्षर को बड़ा करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, MS वर्ड 2019 में यदि आप कॉलमों की स्पेसिंग और अलाइनमेंट समायोजित करना चाहते हैं तो रूलर पर किसे ड्रैग करेंगे? तो रूलर पर करेंगे इंडेंट मार्कर्स को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, MS वर्ड 2019 में पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो ये है Alt+H+P+G, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, MS वर्ड 2019 में Alt+G टैब
Alt+G किस टैब को सक्रिय हाईलाइट करता है? तो ये करता है डिज़ाइन टैब को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट 2019 में रिबन को छोटा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, लैन का फुल फॉर्म क्या है? आप सबको पता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी डिवाइस है जो पैकेट में शामिल रूटिंग जानकारी को संसाधित करके नेटवर्क के बीच पैकेट भेजती है? तो इसको कहते हैं राउटर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा नहीं है? तो ये है डायल अप जो है तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा नहीं है, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट है, संख्या प्रणाली के संदर्भ में मूलांक मान क्या है? मतलब इन नंबर सिस्टम व्हाट इज द रेडिक्स आर वैल्यू? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अद्वितीय अंकों की कुल संख्या शून्य सहित, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दशमलव में ए का आस्की मान क्या होता है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि जो कैपिटल ए होता है उसका जो आस्की वैल्यू है वो क्या है? 65, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि MS Excel 2019 में किसका उपयोग, MS Excel 2019 में उपयोग किया जाने वाला एक गणितीय फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है, वो कौन सा है? तो ये है SQRT, मतलब स्क्वायर रूट बताने वाला ये फंक्शन है जो कि मैथमेटिक का फंक्शन है। ठीक है, बाकी इफ़, वी, लुकअप और डेट वैल्यू ये सभी अलग फंक्शन है, लेकिन जो SQRT फंक्शन है ये स्क्वायर रूट बताने वाला फंक्शन है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको टोटल 150 MCQ कंप्लीट करा दिए हैं। अब अगर इनमें से आपको कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और हाँ, PDF के लिए मैं बता दूं कि PDF मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक आप लोग प्लीज़ वीडियो से ही काम चलाएं, वीडियो से ही तैयारी जारी रखें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।